प्रधानमंत्री जी 30,000 लाख करोड़ रुपया का हिसाब देते, उनके ऊपर आरोप लगा है कि आपने 20,000 करोड़ रुपया, ये किसका है तो वो बता दे। अब 10,000 रुपए का एक और घोटाला है, 30,000 करोड़ लाख करोड़ रुपया का वो किसका है। तो पहले अपना प्रधानमंत्री जी बता दे, दूसरे का बाद में वो बतावे। पहले अपना हिसाब दे दे देश की जनता के सामने चुनाव से पहले। बहुत बड़े व्यापारी हैं, ठीक है, लेकिन इतना धन नगद मिलना भी तो शर्म की बात है। पूरा हिंदुस्तान के निगाह में ये जहर भरने का काम कर रही है कि अमुक व्यक्ति, अमुक पार्टी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम गंगा जल से धोए। तमाम सांसदों के पास 350-400 बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया रखा हुआ, लेकिन उसकी जांच तो कराएं। अब अपने को बचाओ और दूसरे को फंसाओ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर, खासकर ओडिशा, बंगाल और झारखंड में की गई छापेमारी में आयकर विभाग ने 350 करोड़ रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद होने का दावा किया है। इतनी भारी नकदी मिलने के बाद देश की सियासत भी गर्मा गई है और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगाने भी शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आरोप लगाया है कि मोहब्बत की दुकान के पीछे किस तरह का भ्रष्टाचार जन्म ले रहा है और भ्रष्टाचार की पोल मोदी सरकार में खुलना शुरू हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद से पहले एक बड़े शराब व्यापारी भी है। दरअसल ये छापेमारी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के टैक्स चोरी के शक में हो रही है और इस कंपनी के अहम पदों पर धीरज साहू के करीबी बैठे हैं। कंपनी के एमडी रितेश साहू हैं, जो धीरज साहू के बेटे हैं, और कंपनी के चेयरमैन धीरज साहू के बड़े भाई उदय शंकर प्रसाद हैं। ये कंपनी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाती है, जो कि शराब बनाने में इस्तेमाल होती है, और धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। फिलहाल आयकर विभाग की छापेमारी के बाद देश की राजनीति अब गर्म हो गई है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद अब इस पर लखनऊ की जनता का क्या कहना है और जनता क्या सोच रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी हुई और छापेमारी के दौरान 350 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा और लगभग 350 करोड़ रुपया जो मिला है नोटबंदी के बाद मिला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जानेंगे पब्लिक से, आखिर पब्लिक इसे कैसे देखती है। धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, बड़े लीडर हैं। 350 करोड़ रुपए की नकदी मिली है नोटबंदी के बाद, कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार जो है अन्य सांसदों की भी जांच होनी चाहिए। जो 543 सांसद हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए, चाहे राज्यसभा के हों और चाहे लोकसभा के हों, और चाहे जो है विधानसभा के माननीय विधायकगण हों या विधान परिषद सदस्य हों, सबकी जांच होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार जब तक रहेगा तब तक देश और प्रदेश की तरक्की नहीं होगी। ये देश और प्रदेश के लिए ये भ्रष्टाचार अभिशाप है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जब भाजपा की सरकार है और ये राम राज्य की बात करती है, तो राम राज्य में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जितने सांसद हैं, भाजपा के भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनके यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है, वहां भी करोड़ों रुपया मिला है। अभी आप यहाँ पीयूष जैन की बात कर लीजिए, यहाँ भी 196 करोड़ रुपया मिला है। अभी बहुत सांसद हैं ना, हम तो बता रहे हैं, इनके पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के जो भी हैं या अन्य दलों के, हम दल विहीन बात कर रहे हैं, चाहे जिस दल का हो, और अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसकी जांच होनी चाहिए। केवल सांसदों का ही नहीं, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, इनकी भी जांच होनी चाहिए। इनके पास कहां से आ रहा है? एक एक आदमी के पास 5 बताया जाता है और 25-25 लोग साथ चलने वाले, बताया आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बताया जाता है कि धीरज प्रसाद जो साहू हैं, ये एक शराब के बड़े व्यापारी हैं और 3 राज्य जो हैं इनके वहां उस क्षेत्र के बड़े व्यापारी हैं। ये भी बातचीत, बहुत बड़े व्यापारी हैं, ठीक है, लेकिन इतना धन नगद मिलना भी तो शर्म की बात है। अगर बैंक में होता, अन्य जगह पे होता तो होना चाहिए। ऐसे अभी तो खाली धीरज साहू को देख रहे हैं, तमाम सांसदों के पास 350-400 बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया रखा हुआ, लेकिन उसकी जांच तो कराएं। जांच कराएं, दृढ़ संकल्पता के साथ, दृढ़ संकल्पता के साथ भ्रष्टाचार मिटाने की बात करें, तब जाके भ्रष्टाचार मिटेगा। ऐसे नहीं। और ये मोदी और योगी की जो कल्पना है, तब साकार होगा कि अपने सांसदों का और अन्य पार्टियों के सांसदों का, कहने का पार्टी के सांसदों का और सारे देश के सांसदों का
जांच करावें। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी अपने भी सांसदों की जांच कराए कि उनके सांसद किस तरीके का भ्रष्टाचार की हुई। एकदम, तभी तो जनता में जो है इनके मैसेज जाएगा कि हाँ ये सही है और इनकी पार्टी सही है। राम राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपने को बचाओ और दूसरे को फंसाओ, ये भी तो है एक। कभी कभी तो मैंने यहाँ तक देखा गिरावट आ गई है कि दूसरा जबरदस्ती आपको पैसा देने लगेगा और कहेगा ये पैसा मांग रहे थे। ऐसा भी मैंने सुना और देखा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, सच्चाई को दिखाना चाहिए। और अगर सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार देश से समाप्त हो तो सारे सांसदों का, चाहे राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा वाले हों और चाहे यहाँ के विधानसभा के विधायक हों और विधान परिषद सदस्य हों, सबकी जांच होनी चाहिए। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीसीएस, पीपीएस, सबका जांच हो, तब जाके भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और जब ये भ्रष्टाचार समाप्त होगा तब देश में जो है खुशहाली आएगी। दादा से भी बातचीत करेंगे। दादा, 350 करोड़ रुपए की नकदी मिलेगी। सवाल सबसे बड़ा ये है, नोटबंदी के बाद मिला है इतना कैश, नई नोटें। मुझे हंसी आती है। 351 करोड़ रुपया की क्या आप गिनने गए थे? डिक्लेरेशन किसने आपको दिया है? वहाँ तो मशीनें लगी है ना, वो गिनने आयकर विभाग की। इनमें बैठ करके आपने गिना, जिसने गिना क्या उसने डिक्लेरेशन आपको दी है? कहीं है लिखा पढ़ी में 351 करोड़ मिले हैं? इनकम टैक्स विभाग ने कहीं बताया है किसी को? प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसने? नहीं की। तो खबरें चल रही पर्पज से नहीं चलाई जाती हैं। ये भाजपा का एक मीडिया प्रचार इनका जो है वो प्रचार करता है। ये कांग्रेस के सांसद हैं, ये कहा गया। कांग्रेस के सांसद के यहाँ उसका इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा है। हमको लगता है कि जो फर्म है, कंपनी, उस पर छापा पड़ा है। और सांसद अलग है, फर्म अलग है। दोनों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। अब आपको समझना चाहिए कि 351 करोड़ ये लोग कह रहे हैं, तो किसने डिक्लेरेशन दिया? जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो नहीं दिया। जिस एडीआई डीडीआई के संरक्षण में सर्च हुई होगी, सीजर सर्वे हुआ, आयकर पे छापेमारी चल रही है, इन्हें तो ना उसका अप्रेजल रिपोर्ट बनी होगी। बिना अप्रेजल रिपोर्ट बने बाहर कैसे बात आ गई? ये निश्चित तौर पर ये गलत अफवाहें उड़ाई गई हैं। और इसका जवाब हम लोगों से पूछने के बजाय उस फर्म के मालिक जब जवाब देंगे तो क्या उसको आप दिखाएंगे? तब तक नहीं कहा जाना चाहिए कि जब तक उसका जवाब इनकम टैक्स को ना सबमिट कर दिया जाए। दादा, एक सवाल ये भी बनता है। तो इनकम टैक्स का जानकार होने के नाते मैं 95 से इनकम टैक्स की वकालत करता हूं। तो जब रेड होती है तो वहां पर कई बार जबरदस्ती कहा जाता है कि साहब आपके यहाँ नकदी आ रही है, आप हमें डिक्लेरेशन दे दीजिए कि आपके यहाँ इतना करोड़, इतना लाख पकड़ा गया, इसका टैक्स ले लिया जाए। लेकिन बाद में जब सर्च हो जाती है, अप्रेजल रिपोर्ट बनती है, तब फिर वही डिक्लेरेशन देने वाला कहता है, एफिडेविट देता है कि साहब हमसे जबरदस्ती इनकम टैक्स ने लिखवाया था, हम इससे एग्री नहीं है। एक सवाल ये, ठीक है, आपने बहुत सही मुद्दा बताया। जांच होगी, सवाल पूछे जाएंगे, अगर सवाल में सही पाए जाते हैं तो उनका इनकम टैक्स का जो ब्याज लगेगा, जो चीजें लगेंगी, उसके बाद संपत्ति वापस हो जाएगी। जो टैक्स चोरी किया हो उसका, चोरी का, उस टैक्स चोरी का 300% यानी 3 गुना उनके ऊपर पेनाल्टी लगती है। और उसमें ये भी नियम है कि वो कह दें कि साहब हम डिक्लेयर कर दिए, आप हम इसमें कुछ नहीं बताना चाहे, सोर्सेज बताने नहीं चाहते, तो उसमें 40% गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, 60% उनका वापस कर देगी। तो ये कोई बात थोड़ी है। ये हो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम जितनी हमारी है उसको 100% जब्त कर लिया जाए, तब तो कुछ बात बनती है। इस पे कानून बनाना चाहिए। जो मुद्दा बनाया गया है, तो इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से देश का एक बड़ा मुद्दा बना है, ये सरकार जो यहाँ पर धीरज साहू की बात कर रहे हैं, अभी संसद में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे घुस गए हैं, वहां पर धुआं कर दिया है। अब कैसा धुआं था वो नहीं मालूम है, कि धूल उड़ाई गई या बारूद उड़ाई गई, ये मालूम नहीं है। और वो भाजपा के सांसद लेकर के जाते हैं। तो अभी निश्चित तौर पर जो इनका अंदरूनी कलह चल रहा है 3 राज्यों को लेकर के, पूरे भारत में आरएसएस और भाजपा के बीच, या भाजपा के अंदर जैसे 80% भाजपा के राज्यसभा मेंबर हैं जो मंत्री हैं, जो जीता हुआ है उसको मंत्री नहीं बना रहे हैं, राज्यसभा का जो मेंबर है उसे मंत्री बना रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो इनके अंदर है। सब चीजों को छुपाने के लिए जैसे मुद्दों ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इसका सवाल तब सही आएगा जब इनकम टैक्स नोटिस देगा, अप्रेजल रिपोर्ट बनाएगा, उस पर जब उसका लिखा पढ़ी होगी, सवालों का जवाब तब दिया जाएगा, तब सही बात आएगा। हम तब तक बात करना बेमानी है। और भी बात करेंगे किस तरीके से दादा, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद के यहाँ छापेमारी हुई है, 350 करोड़ रुपए की नकदी बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे? आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 300 करोड़ रुपया पकड़ा गया, वो किस आधार पर आपको जानकारी मिली? पहला चीज।
दूसरा चीज ये कि वो कांग्रेस का सांसद है, तो किसी भी सांसद के पास तो 300 करोड़ मिल नहीं सकता। वो धन उद्योगपति है, तो उद्योग को और कांग्रेस सांसद को अलग अलग दो पैरे में देखना चाहिए। तीसरी बात ये कि ईडी का कहीं से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया कि अमुक व्यक्ति के घर पर रेड हुई और उसमें जो है 350 करोड़ रुपया मिला। इसको तो इतना मुद्दा बना दिया कि इसमें यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि हम भ्रष्टाचारियों से पाई पाई के हिसाब ले लेंगे। अब तो प्रधानमंत्री जी भी कहने लगे ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री जी 30,000 लाख करोड़ रुपया का हिसाब देते, उनके ऊपर आरोप लगा है कि आपने 20,000 करोड़ रुपया ये किसका है, तो वो बता दे। अब 10,000 रुपए का एक और घोटाला है, 30,000 करोड़ लाख करोड़ रुपया का वो किसका है, तो पहले अपना प्रधानमंत्री जी बता दे, दूसरे का बाद में वो बतावे। पहले अपना हिसाब दे दें देश की जनता के सामने चुनाव से पहले। तो कहने का मेरा मतलब कि मुंह से कहना कोई किसी चीज को आसान है, उसको संवैधानिक रूप देना, उसको संवैधानिक प्रक्रिया में, आंकड़ा में प्रायोजित उसे समायोजन करना। और तीसरी बात ये कि सरकार केवल विरोधियों के छवि के साथ खिलवाड़ करके, साजिश करके और पूरा हिंदुस्तान के निगाह में ये जहर भरने का काम कर रही है कि अमुक व्यक्ति, अमुक पार्टी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम गंगा जल से धोए। नहीं तो क्या क्या कहना चाहते हैं, पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है? बिल्कुल प्रायोजित सरकार का ये घटनाक्रम है। और वो जब दूसरे पर आरोप लगाती है, दूसरे को जांच के घेरा में लेती है, तो कहीं ना कहीं उसकी निगाह अलग है, जो सरकार के विधा को भेदने का काम करती है, सरकार को, संविधान को ब्लैकमेल करने का काम करती है, सरकार के सिस्टम के साथ दुर्व्यवहार करती है। तो ये सारा पैरा आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब रह गया सवाल कि भ्रष्टाचारी, अब अगर भारतीय जनता पार्टी को भी कोई भ्रष्टाचारी दिखाई देने लगे तो मुझे बड़ी तरस आती है। आप अभी डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, तब भ्रष्टाचार का आप मूल्यांकन कर लीजिए। अभी आप थाने में चले जाइए, तब मूल्यांकन कर लीजिए। अभी तहसीलदार के यहाँ चले जाइए, तब मूल्यांकन कर लीजिए। अभी शासन में घुस करके चले जाइए, तब इनका मूल्यांकन कर लीजिए। कहाँ ईमानदारी है आपकी? तो इसका मतलब, आपका कहना मतलब है एक सिर्फ कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है ताकि एक प्रोपेगेंडा तौर पे फैलाया जा रहा है, ताकि तमाम जो मुद्दे हैं वो छिपाए जा सके, वो छिप जाए और हम अपने नापाक मंसूबे में सफल हो जाएं। यही भारतीय जनता पार्टी का सोच है। अब भारतीय जनता पार्टी यही 10 साल के अंदर करती आई है। इसके पास न कोई एजेंडा है, न कोई विजन है, न कोई प्लान है, न कोई जिम्मेवारी है। ये केवल समाज को गुमराह करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना चाहती है, बस इसके पास यही उपलब्धि है। तो साफ तौर पर सुन रहे थे, लखनऊ के लोग हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो धीरज प्रसाद साहू के यहाँ जो छापेमारी हुई है, जो 350 करोड़ रुपए की जो नकदी मिली है, कहीं ना कहीं अभी आयकर विभाग की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। ये सिर्फ महज एक प्रोपेगेंडा है जो देश में फैलाया जा रहा है और तमाम मुद्दों को छिपाने के लिए भाजपा यह काम कर रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।